अंग्रेजों ने बंगभंग को वर्ष 1911 में निरस्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 1984 में। ऑप्शन नंबर 2। अंगूर की बेल आरोही का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को साल्तवाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1। क्षय रोग एक ऐसी बीमारी है जो कि बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटाने जैसे लक्षणों के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ओजोन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के द्वारा बनाए अणु है। ऑप्शन नंबर 1। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। तो ये वाला कथन सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। ये भी सही है। ओजोन एक घातक विष होता है। तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होता है? तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर 2। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो वो है हैंडपंप और ट्यूबवेल। ऑप्शन नंबर 3। बिनी महाजन पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। बागुरुम्बा बोडो समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है। दून निम्नतर हिमालय और शिवालिक के मध्य की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। ऑप्शन नंबर 2। आदि चनल्लूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि चिकनी मृदा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 4। बाकी चिकनी मृदा के कणों के बीच में बहुत कम खाली स्थान होता है। चिकनी मृदा को फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है। चिकनी मृदा का उपयोग घाट और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी पर आधारित है? तो वो है सुश्रुत संहिता। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो वो है गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 2। चौपड़, जिसे चौपर या चौसर भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय बोर्ड खेल है। ऑप्शन नंबर 1। स्वामी विवेकानंद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ऑप्शन नंबर 3। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। तो ये थी 7वीं। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो वो है संघीय शक्तियों से संबंधित समिति। ऑप्शन नंबर 4। बाकी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, वित्त और कर्मचारी संबंधित समिति, प्रक्रिया के नियमों पर समिति, तो इन तीनों के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है। ऑप्शन नंबर 4। भारत में फाइकस रिलीजियोसा को पीपल वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह है पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो वो है शिखर धवन। ऑप्शन नंबर 4। आर प्रज्ञानंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध है शतरंज से। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है। तो वो है माघी मेला। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर 1। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा
त्वचा के नीचे जमा होती है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण मरम्मत में सहायता मिलती है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्राओं में होती है। बच्चों की कहानी की पुस्तक द जंगल बुक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। ऑप्शन नंबर 1। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था। निम्न में से किसे भारतीय जनता से भू राजस्व यानी कि लगान संग्रह करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? तो इसका जवाब है कुमार मात्य। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्न में से कौन थे? तो वो थे भगत सिंह कोश्यारी। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्रायः सूफीवाद से संबंधित है? तो वो है कव्वाली। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो संविधान संशोधन है 61वां 1988। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? तो वो है विजय माल्या। ऑप्शन नंबर 2। डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है? तो इसका जवाब है सिक्किम में। नेपाल के स्वयंभू नाथ मंदिर को बानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3। जूनागढ़ में बहादुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है महावत मकबरा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण के हेतु 1 महीना से अधिक की अवधि अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। भारत में सहकारी बैंक ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4।